દ્રોણાચાર્ય, સ્વામી રામદાસ, પરશુરામ આ એવા નામો છે જેમની શિક્ષાએ અર્જુન, શિવાજી અને કર્ણ આપ્યા. એવા જ કાર્યદક્ષ ગુરુઓની જેમ ઉત્તમ વિદ્યાર્થીઓને તાલીમ આપીએ છીએ અમે. આલ્ફા વિદ્યા સંકુલ, સૌથી વધારે A1 ગ્રેડ અને સૌથી વધારે 100માંથી 100. આ પરિણામ છે ગુજરાતમાં સૌથી વધારે ગ્રામ્ય વિદ્યાર્થીઓનું. અમને ગર્વ છે કેમ કે અહીંનું પરિણામલક્ષી શિક્ષણ અમને તુલનાથી પર રાખે છે. अल्फा विद्या संकुल. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक. हम क्या पढ़ रहे थे? टाइप्स ऑफ रिएक्शंस. उसमें हमने पहला पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन. आज हम पढ़ने वाले हैं वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन. जो पहले हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, कोई एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं. मीन्स कि उसमें से हमें जो प्रोडक्ट मिल रही है वो सिंगल मिल रही है. लेकिन यहाँ पे जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो क्या है, इससे बिल्कुल वाइस वर्सा, मीन्स कि इससे बिल्कुल उल्टा है. किस तरह से? तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी एक कंपाउंड है वो क्या बन रहा है, उसमें से हम उसको कुछ भी एनर्जी दे रहे हैं या तो उसे कुछ भी हम बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो ब्रेक हो रहा है. ब्रेक डाउन होकर सिंपल मॉलिक्यूल्स या तो सिंपल एलिमेंट्स के अंदर क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, तो रिएक्शन इन विच a compound or a substance breaks down into a simpler molecule by involving some kind of energy. So मैं उसकी डेफिनेशन किस तरह से लिख सकती हूँ? By using energy the complex substance break down into simpler substances or elements. मीन्स कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी कंपाउंड है तो वो कैसे फॉर्म हुआ होगा, तो उसमें पहले बॉन्ड फॉर्मेशन हुए होंगे जो कि कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे. यहाँ पे जो हम कंपाउंड्स ले रहे हैं वो ज़्यादातर कैसे कंपाउंड्स है, आयोनिक कंपाउंड्स. तो आयोनिक कंपाउंड्स के जो बॉन्ड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं. तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए क्या, वो अपने आप से ब्रेक नहीं होते. क्या करते हैं, ब्रेक होने के लिए हमें बाहर से उसको कुछ सम एक्सटर्नल एनर्जी, बाहर से कुछ एनर्जी है वो अप्लाई करनी पड़ती है. वो एनर्जी को एब्सॉर्ब कर क्या होता है कि वो बॉन्ड्स है वो ब्रेक होकर सम सिंपलर कंपाउंड्स में ट्रांसफर हो जाते हैं. तो यहाँ पे जो हम एनर्जी दे रहे हैं, मैंने क्या बोला कि बाय यूजिंग एनर्जी. तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि वो एनर्जी का यूज कर क्या कर रहा है, वो कंपाउंड है वो डिकम्पोज हो रहा है. तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो कौन कौन से फॉर्म में हम उसको दे सकते हैं, तो आपको सबसे पहले कोई याद आती है वो कौन सी होती है, हीट एनर्जी. कि आप बोलोगे कि हम उसको कोई भी कंपाउंड को बाहर से हीट दे तो क्या होगा कि उसके बॉन्ड से वो हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब करेंगे और वो हीट एनर्जी को यूज करेंगे अपने बॉन्ड्स ब्रेक करने में और फिर वो सिंपलर कंपाउंड्स में ट्रांसफर होंगे. या तो आप दूसरा एक कोई याद हमें क्या आएगा कि लाइट एनर्जी, बाहर से जो कोई भी लाइट है, सनलाइट, लाइट का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो सन है, कि वो सनलाइट की यूज कर भी क्या होगा कि वो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो क्या होगा, डिकम्पोज होगा. या तो दूसरा हम क्या कह सकते हैं, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी दे, हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से भी कोई भी कंपाउंड को क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं. यहाँ पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हम वन बाय वन वो सारे के सारे टाइप्स पढ़ने वाले हैं. तो पहले मैंने बोला कि ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है उसको मैं ऐसे ही रिप्रेजेंट करूँ, तो कैसे मैं उसको रिप्रेजेंट कर सकती हूँ. तो कोई एक कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला XY है. मेरे पास कोई कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला क्या है, XY. ये कोई एक कंपाउंड है, उसको हम क्या दे रहे हैं, बाहर से हीट दे रहे हैं, या तो बाहर से हम उसको एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट
या तो मैं उसको हीट के फॉर्म में दे सकती हूँ एनर्जी, तो हीट को हम ऐसे डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या है कि मैं उसको बाहर से क्या दे रही हूँ, हीट। या तो क्या कर सकते हैं हम उसको, बाहर से हम उसको लाइट एनर्जी दे सकते हैं। लाइट एनर्जी को क्या लिखते हैं, एच न्यू। या तो मैं उसको लाइट एनर्जी दे रही हूँ, या तो फिर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, या तो क्या बाहर से मैं उसको इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करूँ, कोई भी बैटरी के साथ ज्वाइंट कर कर मैं उसको इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करूँ, तो क्या होगा, यहाँ पे जो एक्स वाई है, यहाँ पे एक्स वाई के बीच में क्या होगा, बॉन्ड होगा। ये जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और ये बॉन्ड ब्रेक होने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी उसे कहाँ से मिल रही है, इन द फॉर्म ऑफ हीट, या तो सनलाइट, या तो इलेक्ट्रिसिटी। ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और हमें क्या मिलेंगे, दो सिंपल एलिमेंट्स मिलेंगे। अगर ये कोई कंपाउंड है तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे दो सिंपल एलिमेंट्स मिलेंगे। वो क्या हो गए, एक्स एंड वाई। इस तरह से मुझे दो एलिमेंट्स मिलेंगे। मीन्स के मैंने एज अ रिएक्टेंट को एक कंपाउंड लिया है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन मुझे जो प्रोडक्ट मिल रही है उसमें मुझे सिंपलर फॉर्म मिल रहा है। यहाँ पे जो कंपाउंड है उसका मुझे क्या मिल रहा है, सिंपलर फॉर्म। तो जैसे हमने पहले पढ़ा था वैसे एरो के जो फॉरवर्ड साइड होता है उसे क्या बोलते हैं, या तो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसे बोलते हैं रिएक्टेंट। तो यहाँ पे एक्स वाई क्या है, मेरा रिएक्टेंट है। एंड जो राइट हैंड साइड के एरो के हेड की तरफ का जो भी हम लिखते हैं राइट हैंड साइड, वो क्या है, प्रोडक्ट। तो यहाँ पे x प्लस वाई क्या है, मेरी प्रोडक्ट है। ये दोनों ही क्या है, प्रोडक्ट। मैंने कोई एक रिएक्टेंट लिया, उसको मैंने कुछ एनर्जी दी, और वो एनर्जी क्या यूज कर कर क्या हुआ कि वो जो कंपाउंड है वो ब्रेक हुआ दो सिंपलर एलिमेंट्स, या तो दो सिंपलर कंपाउंड्स के अंदर। तो उसे मैं क्या बोलूंगी कि यहाँ पे जो ये रिएक्टेंट है उसका क्या हो गया है, डीकम्पोजिशन। तो ये क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल हम ले तो डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डीकम्पोजिशन। H2O है तो H2O का केमिकल फॉर्मूला आपको अभी तो आ ही गया होगा, क्या है, H2O लिक्विड। इसे क्या बोलते हैं, वाटर। अगर HO2 H2O2 इस तरह से हो तो उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसे बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। H2O का H2O है वो वाटर का केमिकल फॉर्मूला है, जबकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, H2O2। अभी ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसका क्या हो रहा है, डीकम्पोजिशन। तो इसका डीकम्पोजिशन कौन से एलिमेंट्स में हो सकता है, तो आपको ये केमिकल फॉर्मूला देखकर ही पता चल रहा है कि यहाँ पे आफ्टर डीकम्पोजिशन हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डीकम्पोजिशन होने के बाद जो आपको दो एलिमेंट्स या तो दो मॉलिक्यूल्स मिलेगा वो किसके मिल सकते हैं, एक तो हाइड्रोजन का हो सकता है और दूसरा ऑक्सीजन का। और वैसा ही होता है, क्या होता है, अगर मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिया फॉर एग्जाम्पल H2O2, इसका क्या हो रहा है, डीकम्पोजिशन। H2O2 का डीकम्पोजिशन हो रहा है और मुझे क्या मिल रहा है, H2 गैस प्लस O2 गैस। पहले तो ऐसे ही लगता है कि ये मिलेगा, लेकिन नहीं, इस तरह से उसका डीकम्पोजिशन नहीं होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डीकम्पोजिशन होता है ऑक्सीजन प्लस वाटर में। इस तरह से उसका डीकम्पोजिशन नहीं होता, ये याद रखने का। ये तो आपको ऐसे सोचा कि ये पहले वाले रिएक्टेंट में इस तरह से लिखा है रिएक्शन में कि एक्स वाई है तो एक्स प्लस वाई मिल रहा है, तो यहाँ पे भी H2O का डीकम्पोजिशन किस में होगा, H2 प्लस O2। नहीं, इस तरह से उसका डीकम्पोजिशन नहीं होता है, ये गलत है। तो किस तरह से होगा, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डीकम्पोजिशन कैसे होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डीकम्पोजिशन होता है O2 गैस, ऑक्सीजन गैस प्लस H2O लिक्विड। आपका इस तरह से हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डीकम्पोजिशन होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑक्सीजन क्या लिबरेट हुआ है, ऑक्सीजन गैस लिबरेट हुआ है, एंड H2O वाटर। तो आप देख सकते हो कि ये ऑक्सीजन एंड वाटर ये दोनों ही कैसे है, सिंपलर मॉलिक्यूल्स है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो हमारा रिएक्शन है वो बैलेंस नहीं है। यहाँ पे हमने क्या लिया है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड।
और उसका डिकम्पोजिशन होने के बाद आपको मिल रहा है ऑक्सीजन गैस प्लस वाटर। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है वो बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन है वो रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में 2 है, हाइड्रोजन बैलेंस है। लेकिन आप ऑक्सीजन को देखो तो रिएक्टेंट के अंदर ऑक्सीजन कितने हैं 2, जबकि प्रोडक्ट के अंदर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में 2 प्लस वाटर के मॉलिक्यूल में 1, मीन्स के यहाँ पे टोटल 3 ऑक्सीजन है। तो ये मेरी केमिकल इक्वेशन है वो कैसी है, अनबैलेंस। तो मुझे उसे बैलेंस करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो हाइड्रोजन है वो लेफ्ट हैंड साइड भी 2 है और राइट हैंड साइड भी 2 है। लेकिन ऑक्सीजन देखो तो ऑक्सीजन राइट हैंड साइड 2 है और लेफ्ट हैंड साइड 2 है और राइट हैंड साइड जो ऑक्सीजन है वो कितने हैं, यहाँ पे 2 प्लस यहाँ का 1, तो मेरे पास 3 है। तो मुझे क्या करना होगा, इसे ओड है तो मुझे उसे इवन में कन्वर्ट करना होगा। तो मैं उसे इवन में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर रही हूँ, तो ये जो H2O है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ। अगर 2 कोएफिशिएंट से मैं उसको मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूँ H2O को तो यहाँ पे मेरे ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, राइट हैंड साइड पहले 2 और H2O में भी 2, तो मेरे 4 ऑक्सीजन हो गया। और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है तो मैं रिएक्टेंट को भी 2 कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे भी मेरे ऑक्सीजन है वो 2 हो जाएंगे। 2 + 2 = 4। लेकिन अब आप देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हाइड्रोजन है वो अभी कितने हो गए, 2 + 2 या तो 2 × 2 4। और प्रोडक्ट में भी आप देख सकते हो H2O में भी 2 × 2 = 4। तो आपकी दोनों तरफ अभी जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई है। तो ये क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन किस में होता है, ऑक्सीजन गैस प्लस H2O, इस तरह से डिकम्पोजिशन होता है। इस तरह से डिकम्पोजिशन नहीं होता है। अभी जो हम बात करने वाले हैं वो कौन से फॉर्म में एनर्जी को एब्सॉर्ब कर डिकम्पोजिशन होता है। अगर मैंने बोला कि मैं उसे क्या अप्लाई कर रही हूँ, हीट एनर्जी दे रही हूँ, तो हीट एनर्जी का यूज कर जो रिएक्शंस हो रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन हो रहा है लेकिन एनर्जी यहाँ पे कौन से फॉर्म में यूज हो रही है, हीट के फॉर्म में। तो हीट के फॉर्म में एनर्जी यूज हो रही है तो उसे मैं बोलूंगी थर्मल डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन में जो हमारा पहला टाइप है वो कौन सा है, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पे जो थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है तो उसके नाम में ही आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है, बाय यूजिंग हीट एनर्जी। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, ये जो डिकम्पोजिशन हो रहा है यहाँ पे, या तो यहाँ पे जो ब्रेक डाउन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, यूजिंग हीट एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स ले, तो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स में एक बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब में ले रही हूँ और उसको मैं क्या कर रही हूँ, डायरेक्टली बंसन बर्नर पर क्या कर रही हूँ, गर्म कर रही हूँ, मीन्स के हीट कर रही हूँ। तो क्या होगा, फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। और तो जैसे ही मैंने उसको हीट किया तो क्या होगा, उसका डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट होगा और आपको जो पहले जो ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट लिया था उसका कलर पहले चेंज होगा और उसके बाद क्या होगा, उसमें से ऑक्साइड बनेगा, फेरस के ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड बनेगा, प्लस आपको 2 टाइप्स की गैस मिलेगी, एक सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहाँ पे मैं एग्जांपल रिएक्शन लेकर लिखती हूँ। थर्मल डिकम्पोजिशन में मैं पहला रिएक्शन ले रही हूँ, वो क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। आई होप सो कि आपको अभी ये जो केमिकल नेम लिखा है उसके केमिकल फॉर्मूलाज बनाने आ गए होंगे। फेरस सल्फेट को क्या लिखता है, केमिकली फॉर्मूला उसका क्या होता है, FeSO4, इसे क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट। लेकिन फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो हाइड्रेट के फॉर्म में होते हैं। हाइड्रेट के फॉर्म में मीन्स यहाँ पे क्या होगा, उसके साथ H2O का मॉलिक्यूल
ज्वाइन हुआ होगा। तो यहाँ पे कितने H2 होते, तो फेरस सल्फेट में यहाँ पे X की जगह में क्या लिखती हूँ 7, मीन्स के फेरस सल्फेट के मॉलिक्यूल में 7 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये क्या है, फेरस सल्फेट का हाइड्रेट फॉर्म। तो मैं क्या कर रही हूँ, एक बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब ली मैंने, यहाँ पे मैंने एक बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब ली। ये बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब में मैं क्या ले रही हूँ, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स, मीन्स के यहाँ पे मैंने कुछ FeSO4 के क्रिस्टल्स लिए। ये जो FeSO4 के क्रिस्टल्स होते हैं वो कौन से कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के। जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं क्रिस्टल से, यानी कि उसका स्टेट कौन सा होता है, सॉलिड फॉर्म। और ये कौन से कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के, उसका कलर होता है ग्रीन। फिर मुझे क्या करना है, मुझे इसका डिकम्पोजिशन करवाना है विद द हेल्प ऑफ हीट एनर्जी। तो मैं क्या करूंगी, इसे स्पिरिट लैंप पर क्या दे रही हूं, मैं हीट दे रही हूं। आप बंसन बर्नर या तो स्पिरिट लैंप की हेल्प से क्या कर सकते हो, ये टेस्ट ट्यूब को हीट कर सकते हो। तो क्या होगा, धीरे धीरे आप देखोगे कि ये जो फेरस सल्फेट के जो ग्रीन कलर है वो क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा। धीरे धीरे ग्रीन कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा। क्यों हो रहा है ये ग्रीन कलर डिसअपियर, तो कि जब आप फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को गर्म करे हो, क्या होंगे, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो उसमें से क्या होंगे, क्रिस्टल्स में से रिमूव हो जाएंगे। और जैसे ही वाटर के मॉलिक्यूल्स रिमूव होंगे, ये ग्रीन कलर है वो चेंज हो जाएगा। और फिर और ज्यादा आप उसको हीट दे रहे हो तो क्या होगा, धीरे धीरे ये जो फेरस सल्फेट का पूरा मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा। और डिकम्पोज होकर क्या बनाएगा, फेरिक ऑक्साइड बनाएगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहाँ पे आपको फेरिक ऑक्साइड के साथ साथ दो अलग गैस मिल रहे हैं, एक है सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। रिएक्शन लिखकर हम देखते हैं किस तरह से। क्या लिया, FeSO4 जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, उसका मैं क्या कर रही हूँ, डिकम्पोजिशन। क्या उसे दे रही हूँ मैं, हीट एनर्जी, हीट दे रही हूँ। तो इसका कन्वर्जन किस में होगा, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 गैस प्लस SO2 गैस प्लस SO3 गैस। आपको यहाँ पे 2 टाइप्स की गैस मिलेगी, ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन हो रहा है फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 गैस प्लस SO3 गैस। इसे क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट। आपको यहाँ पे नीचे जब भी केमिकल रिएक्शन लिखते हो तो उसके नेम्स भी लिखने होते हैं। फेरस सल्फेट, यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहाँ पे सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन ज्वाइंट है इसीलिए डाइऑक्साइड, और यहाँ पे सल्फर के साथ 3 ऑक्सीजन ज्वाइंट हुए हैं इसीलिए सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये दोनों गैसियस फॉर्म में होते हैं, जबकि फेरिक ऑक्साइड है वो कौन से फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आपने एक सब्सटेंस लिया और उसका डिकम्पोजिशन ये सिंपलर सब्सटेंस इसके अंदर हो गया है। अभी ये जो ग्रीन कलर है वो क्यों चला जा रहा है, क्योंकि H2O मॉलिक्यूल्स जैसे ही आप हीट कर रहे हो H2O के मॉलिक्यूल्स है वो लूज हो जाएंगे और फेरस सल्फेट में से सबसे पहले क्या बनेगा, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट।
उसको और ज़्यादा एनर्जी मिलेगी तो क्या बन जाएगा, उसका डिकम्पोजिशन होकर फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। आपको कैसे पता चलेगा कि ये दोनों गैसेस बन रही है, तो जब भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या तो एक्टिविटी कर रहे हो तभी टेस्ट ट्यूब में से गैस निकलेगी, उसको थोड़ा दूर रखकर आपको क्या करना है, अपनी तरफ थोड़ी सी उसको ले करानी है। तो क्या होगी कि आपको एक बैड स्मेल आएगी, और वो स्मेल किसकी वजह से होती है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड की वजह से। ये है एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी दूसरी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन भी क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन का ही एक टाइप है। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट मीन्स CaCO3, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3, इसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अभी ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसको भी आपको क्या करना है, जैसे फेरस सल्फेट को एक बॉइलिंग ट्यूब में लिया था वैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट को भी आपको एक बॉइलिंग ट्यूब में लेना है। क्या करना है, एक बॉइलिंग ट्यूब लेनी है इस तरह से, और इसके अंदर क्या डालना है आपको, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का कॉमन नेम क्या होता है, लाइमस्टोन। कैल्शियम कार्बोनेट का कॉमन नेम है लाइमस्टोन। चूने के जो पत्थर आते हैं वो लाइमस्टोन। फिर क्या करना है आपको, इसे भी क्या करना है, हीट करना है। जैसे ही आप इसे हीट कर रहे हो क्या होगा, तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका डिकम्पोजिशन कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाएगा। क्या होगा, रिएक्शन इसका किस तरह से होगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, लाइमस्टोन तो सॉलिड ही होता है, CaCO3 सॉलिड फॉर्म में है, इसे हम क्या कहते हैं, लाइमस्टोन। उसे जैसे ही आप हीट देते हो तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट के सिंपल मॉलिक्यूल्स आपको मिलते हैं, उसका ब्रेक डाउन होकर एक तो मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसे क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, या तो उसका कॉमन नेम क्या है, क्विकलाइम। क्विकलाइम आपको पहले भी आया था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि क्विकलाइम है वो वाटर के साथ रिएक्शन कर कर क्या बनाता है, स्लैक्ड लाइम। और यहाँ पे आप क्या बना रहे हो, कैल्शियम कार्बोनेट में से क्विकलाइम बना रहे हो। कैसे बना रहे हो, डिकम्पोजिशन कर कर कैल्शियम कार्बोनेट का CaO प्लस एक गैस रिलीज होगी जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। यहाँ पे जो गैस रिलीज होगी वो क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। आपको कैसे पता चलेगा कि इसको गर्म करने से कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस ही बन रही है, वो कैसे पता चले। तो यहाँ पे जैसे ही आप इसको गर्म करोगे इसमें से क्या निकलेगी, गैस निकलेगी जो CO2 गैस होगी। उसको आपको क्या करना है, एक एम्प्टी टेस्ट ट्यूब लेना है और उसको यहाँ पे ऊपर ऐसे रख देनी है। तो जैसे ही इसमें से डिकम्पोजिशन होगा तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट में से कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो कौन से फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, वो टेस्ट ट्यूब के अंदर रहेगा। और ये जो कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या होगी, ये टेस्ट ट्यूब में जमा होगी। फिर आपको क्या करना है, एक दूसरी टेस्ट ट्यूब लेनी है और उसमें आपको लाइम वाटर बनाना है, मीन्स के कैल्शियम कार्बोनेट का ही सॉल्यूशन बनाना है। एक टेस्ट ट्यूब में आपको क्या बनाना है, लाइम वाटर। यहाँ पे आपको लेना है लाइम वाटर, चूने का पानी। ये जो लाइम वाटर है आपको क्या करना है, यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड आया होगा ये टेस्ट ट्यूब में, वो टेस्ट ट्यूब को इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर इस तरह से उल्टा रख देना है। तो क्या होगा कि इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो धीरे धीरे किस में आएगा, ये लाइम वाटर। यहाँ पे जो नीचे की टेस्ट ट्यूब है उसमें आपने क्या लिया है, लाइम वाटर, तो ये लाइम वाटर में आएगा। तो ये जो लाइम वाटर अंदर भरा है वो कैसा बन जाएगा, मिल्की। इधर जो लाइम वाटर है वो आपको कैसा दिखेगा, मिल्की। उसका जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा, मिल्की सॉल्यूशन।
उसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे जो गैस रिलीज हो रही है वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप देख सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट आपने एक ही सब्सटेंस लिया है और उसका डिकम्पोजिशन होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं क्विक लाइम, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी एक रिएक्शन आपके सिलेबस में वो है डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। तो डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट भी क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन का ही एक टाइप है। तो थर्ड वन है वो क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3। आगे भी आ चुका है, अभी तो आपको ये फॉर्मूलाज आ ही गए होने चाहिए। PbNO3, Pb पर क्या होता है +2 वैलेंसी और NO3 की -1, तो क्या होगा, ये जो 1 है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और ये जो 2 है वो पूरे के पूरे NO3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो आपका जो केमिकल फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, PbNO3 होल ट्वाइस, मीन्स के ये जो 2 मल्टीप्लाई होता है वो कहाँ पे होता है, ये पूरे के पूरे NO3 के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो इस तरह से आपका केमिकल फॉर्मूला बन जाएगा PbNO3 का। अभी क्या हो रहा है, ये PbNO3 को भी आप क्या दे रहे हो, हीट दे रहे हो, तो क्या होगा, उसका भी डिकम्पोजिशन होगा। अभी ये 2 पड़े हैं तो उसमें से आपको इतना तो आइडिया आ रहा है कि क्या बन रहे हैं, ऑक्साइड बन रहा है, यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड बना, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड बना। तो अगर हम यहाँ पे PbNO3 ले तो आपको तुरंत आ जाना चाहिए क्या बनेगा, यहाँ पे लेड ऑक्साइड, उसका डिकम्पोजिशन होकर क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड। PbNO3 होल ट्वाइस, उसको आप हीट दे रहे हो तो आपको क्या बन रहा है, लेड ऑक्साइड PbO प्लस NO2 प्लस क्या होगा, यहाँ पे आपको नाइट्रोजन गैस मिलेगी प्लस O2 गैस, दूसरा क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन गैस मिल रही है, इतना मिल रहा है आपको। अभी ये जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो NO3 है उसमें नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे नाइट्रोजन हमारे पास एक ही है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन है वो कितने हैं, 3 × 2 6, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास 5 ऑक्सीजन है। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं 2 मोल्स ऑफ PbNO3 ले रही हूँ, क्या ले रही हूँ, 2 मोल्स ऑफ PbNO3। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, 2 PbO लेड ऑक्साइड प्लस ये जो NO2 है वो कितने मिलेंगे आपको, 4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपको मिल रहा है। ये क्या है, लेड नाइट्रेट, उसमें से क्या बन रहा है, लेड ऑक्साइड प्लस NO2, जो कि लेड ऑक्साइड है वो सॉलिड फॉर्म में होती है, NO2 है वो गैसियस फॉर्म में होती है। NO2 मीन्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ये जो गैस है वो ब्राउन कलर की होती है, मीन्स के जब आप PbNO3 को हीट कर रहे हो तो आपको टेस्ट ट्यूब में फ्यूम्स दिखेगी, वो जो फ्यूम्स होगी वो कैसी होगी, ब्राउन कलर की, और वो ब्राउन कलर की फ्यूम्स किसकी वजह से होगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से आपको कैसी मिलेगी, ब्राउन फ्यूम्स। और ये जो ब्राउन फ्यूम्स है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से है, प्लस आपको ऑक्सीजन गैस मिलती है। तो आप देख सकते हो ये तीनों के तीनों जो रिएक्शन है उसमें हमने डिकम्पोजिशन करने के लिए बाहर से जो एनर्जी दी है वो कौन से फॉर्म में दी है, हीट के फॉर्म में। तो यहाँ पे ये जो डिकम्पोजिशन होने के लिए जो एनर्जी यूज हो रही है, अगर आपको कोई 1 सेंटेंस में आंसर क्वेश्चन पूछे कि यहाँ पे कौन सी एनर्जी यूज हो रही है डिकम्पोजिशन होने के लिए, फेरस सल्फेट के डिकम्पोजिशन में कौन सी एनर्जी यूज होती है, तो क्या आएगा उसका आंसर, हीट एनर्जी। अभी दूसरा जो टाइप है वो क्या है हमारा, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। जो सेकेंड टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, जो सेकेंड टाइप है वो है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन।
फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। Photochemical, photons means light energy, photons means light energy। तो यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है? यूजिंग लाइट एनर्जी। तो लाइट एनर्जी को क्या बोलते हैं? लाइट मीन्स रेडिएशंस। तो हम उसको लाइट एनर्जी भी लिख सकते हैं, या तो हम बोल सकते हैं रेडियंट एनर्जी, या तो हम क्या लिख सकते हैं? रेडियंट एनर्जी। क्योंकि लाइट है वो क्या है? वन टाइप ऑफ रेडिएशन ही है। रेडिएशन अप्लाई कर रहे हो और वो रेडिएशन में से एनर्जी लेकर क्या हो रहा है? यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रहा है। लाइट एनर्जी, लाइट का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? सन। तो सन में से हमें लाइट मिल रही है। यहाँ पे आपको क्या करना है? तो आपको लेना है सिल्वर क्लोराइड लेना है, जो कि व्हाइट कलर का पाउडर होगा। आपको जो सिल्वर क्लोराइड एक प्लेट के अंदर लेना है और उसको क्या रखना है? बाहर सनलाइट में थोड़ी देर के लिए रख देना है। क्या होगा? तो वो सनलाइट की जो लाइट है उसके जो फोटोन्स है, क्या होते हैं सनलाइट में? फोटोन्स। वो जो फोटोन्स में से वो एनर्जी लेकर क्या करेगा? ये जो फोटोन्स होते हैं, फोटोन्स में से एनर्जी लेकर धीरे धीरे उसका क्या होगा? डिकम्पोजिशन। सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन होकर आपको क्या मिलेगा? सिल्वर प्लस आपको क्लोरीन गैस मिलेगी। इधर मैं रिएक्शन लिखूं, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का टाइप है, या तो आप कह सकते हैं उसका एग्जाम्पल क्या है? डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला होता है AgCl, सॉलिड। और ये कौन सा कलर होता है उसका? व्हाइट कलर का पाउडर होता है। जैसे ही उसको मैं सनलाइट में रखूं, किसमें रखा मैंने? सनलाइट, या तो उसको मैं लिख सकती हूँ HNO। जैसे ही मैंने उसको सनलाइट में रखा, क्या होगा? ये जो सिल्वर क्लोराइड का क्या हो जाएगा? डिकम्पोजिशन। किस में हो जाएगा? सिल्वर प्लस क्लोरीन, Cl2 गैस। ये जो क्लोरीन है वो क्या है? डाई एटोमिक मॉलिक्यूल है। डाई एटोमिक मॉलिक्यूल्स मीन्स कि नेचर के अंदर आपको क्लोरीन खाली अकेले एलिमेंटल फॉर्म में, मीन्स के Cl के फॉर्म में नहीं मिलता। जैसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमने पहले देखा था, वो कौन से फॉर्म में थे? डाई एटोमिक फॉर्म में ही थे। मीन्स के हेलोजन्स, जितने भी हेलोजन फैमिली के मेंबर्स है, वो सारे के सारे एलिमेंट नेचर में डाई एटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। उसके सिंगल एलिमेंटल फॉर्म में वो एग्जिस्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल डाई एटोमिक मॉलिक्यूल्स के मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिख देती हूँ। डाई एटोमिक मॉलिक्यूल्स मीन्स के उसका, ये जो यहाँ पे जो मैं मॉलिक्यूल्स लिख रही हूँ, उसका एग्जिस्टेंस नेचर में कैसा होगा? डाई एटोमिक फॉर्म। उसके दो एटम्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला ऑक्सीजन, आपको कहा कि ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जो नेचुरल अकरेंस होता है वो खाली वो नहीं होता। कौन से फॉर्म में होता है? वो O2 के फॉर्म में होता है। वैसे ही हाइड्रोजन है तो वो H2 के फॉर्म में होता है। नाइट्रोजन है वो N2 के फॉर्म में होता है। उस तरह से पूरे के पूरे हमारे हेलोजन फैमिली के मेंबर्स, मैं कब से वर्ड यूज कर रही हूँ? हेलोजन फैमिली के मेंबर्स। तो हेलोजन फैमिली क्या है वो आपको 5th चैप्टर में डिटेल में पता चलेगी। लेकिन अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखो, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो 17th ग्रुप है, 18th ग्रुप है, वो कौन से है? नोबल गैसेस है। उसके एग्जैक्ट बाजू वाला मीन्स के 17th नंबर का जो ग्रुप है वो पूरे का पूरा क्या है? हेलोजन फैमिली, मीन्स उसको बोलते हैं हेलोन्स। तो ये जो सारे के सारे हेलोजन है वो कैसे है? डाई एटोमिक मॉलिक्यूल्स है। मीन्स के स्टार्ट होते हैं फ्लोरीन से, तो वो F2 के फॉर्म में होता है, Cl2, I2, Br2। मीन्स के ये जो फॉर्म होता है कौन सा होता है? डाई एटोमिक फॉर्म। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो क्लोरीन है वो उसकी गैस
जो क्लोरीन गैस होगी वो भी कौन से फॉर्म में होगी, डायटोमिक फॉर्म में, Cl2 गैस। Ag सिल्वर सॉलिड फॉर्म में होती है और Cl2 गैसियस फॉर्म में होता है। अभी यहाँ पे देख सकते हो केमिकल इक्वेशन क्या है, इम्बैलेंस है। रिएक्टेंट में खाली एक ही क्लोरीन है जबकि प्रोडक्ट में 2 क्लोरीन है। तो क्या करूँगी, सिंपल, मैं रिएक्टेंट को 2 कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे क्लोरीन है वो बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन क्लोरीन बैलेंस हो रहा है तो Ag सिल्वर वो क्या हो रहा है, इम्बैलेंस हो गया। तो मैं क्या करूँगी, प्रोडक्ट में सिल्वर के आगे 2 कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करूँ। अभी आप देख सकते हो कि आपकी जो ये केमिकल इक्वेशन है वो क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का पाउडर है। एक चीज हमने पहले लेक्चर में सीखी थी कि जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या होगा, स्टेट चेंज होगा। स्टेट चेंज भी होता है, यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में है और यहाँ पे कौन सा फॉर्म हो गया, गैसियस फॉर्म हो गया। दूसरा एक सीखा था कि उसका कलर चेंज होता है, कलर कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज हो रही है। तो यहाँ पे देखो ये जो सिल्वर क्लोराइड है वो व्हाइट कलर का है, लेकिन आफ्टर डिग्रेडेशन या तो आफ्टर डिकम्पोजिशन यहाँ पे जो आपको सिल्वर मिलेगा वो ग्रेइश कलर का मिलेगा, या तो आपको सिल्वर कलर मिलेगा। क्या मिलेगा, ग्रेइश कलर या तो सिल्वर कलर। जैसे हमने यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड लिया है वैसे ही सिल्वर ब्रोमाइड भी सेम टाइप की रिएक्शन देता है, मीन्स के फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन देता है। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, इसे क्या बोलते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड। उसको आप सनलाइट दो तो उसका भी डिकम्पोजिशन किस में हो जाएगा, सिल्वर प्लस Br2 ब्रोमीन गैस। सिल्वर सॉलिड फॉर्म में होती है। बैलेंस करने के लिए क्या करूंगी, मैं दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। 2Ag 2Ag 2Br और हियर ऑल्सो 2Br। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सिल्वर प्लस आपको क्या मिलेगा, ब्रोमीन गैस। अभी हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ा था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपने पढ़ा था कि जो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसको सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि उसका जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसकी कुछ ना कुछ यूटिलिटी होती है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होता है। सेम यहाँ पे भी जो ये जो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है उसका भी एक एप्लीकेशन है। किस में इसका एप्लीकेशन होता है, जो ओल्ड अगर आप पुराने ज़माने की बात करो तो उसमें ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती थी। तो वो जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी का पूरा प्रिंसिपल किसके ऊपर बेस्ड है, ये जो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। तो इसका एप्लीकेशन किस में है, ये वाली जो रिएक्शन है सिल्वर ब्रोमाइड का फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, उसकी एप्लीकेशन है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में उसकी बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। अभी ये जो 2 टाइप के हमने डिकम्पोजिशन पढ़े, एक विद द हेल्प ऑफ हीट एनर्जी, मीन्स के एक जो डिकम्पोजिशन होता है उसमें हीट एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है, और दूसरी जो हमने पढ़ी वो क्या है, लाइट एनर्जी, मीन्स के रेडिएंट एनर्जी, लाइट यूज हो रही है, उसमें लाइट एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है। वैसे ही तीसरा क्या था कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से किस तरह से होता है, तो हम उसके बोलते हैं, हमारा जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है उसमें क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल का डिकम्पोजिशन होता है हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के जैसे नहीं है, यहाँ पे आपको सिंपल गैसियस फॉर्म मिलता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का। उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। डिकम्पोजिशन का ही थर्ड टाइप है इलेक्ट्रोलिसिस। यहाँ पे आप नेम में ही देख सकते हो, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, ये नेम ही सजेस्ट कर रहा है। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स के इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आप यूज कर रहे हो। और लाइसिस,
लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, तोड़ना। लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कोई मॉलिक्यूल को आप ब्रेक कर रहे हो, मीन्स के उसको तोड़ रहे हो, तो उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस। जो आपके सिलेबस में है वो क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। आपने 8th स्टैंडर्ड के अंदर भी पढ़ा होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जैसे ही है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होता है वो किस तरह से होता है? तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लिया है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर H2O। तो ये जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है तो उसका क्या मीनिंग होगा? कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से आप वाटर के मॉलिक्यूल को क्या कर रहे हो? डिकम्पोज कर रहे हो, मीन्स के उसका स्प्लिटिंग कर रहे हो। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का दूसरा नेम है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। क्या कर रहे हो? H2O कौन से फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में। तो इस तरह से कुछ इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, बाहर से क्या दे रहे हो? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो। तो इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा H2 गैस प्लस O2 गैस, मीन्स के यहाँ पे वाटर का ब्रेक डाउन होकर आपको दो सिंपल एलिमेंट्स मिल रहे हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दोनों ही क्या है? डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है। केमिकल इक्वेशन हमारी इम्बैलेंस है, तो मैं क्या करूँगी? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो हो जाएगा हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो मेरे को यहाँ पे हाइड्रोजन मिलेंगे, वो कितने होंगे? 2 मोल्स। मीन्स कि आपको इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ याद रखनी है वो क्या है? कि जब भी आप वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करते हो तो आपको 2 मोल्स क्या मिलता है? हाइड्रोजन गैस प्लस एंड 1 मोल, यहाँ पे कुछ नहीं है मीन्स 1, और 1 मोल आपको क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन गैस। मीन्स के जो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है उसे जो हाइड्रोजन गैस है वो कैसी होगी? डबल होगी, उसके मोल से वो क्या होंगे? डबल। यहाँ पे आप इक्वेशन में ही देख सकते हो, यहाँ पे मुझे 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मिल रहा है एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस मिल रहा है। अभी ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर किस तरह से होता है? तो उसका एक एपरेटस होता है, उसको आप लेबोरेटरी में भी बना सकते हो। किस तरह से बनाने का? तो उसके पहले आपको एक इलेक्ट्रोकेमिकल शेल की जैसे ही उसका एक एपरेटस होता है। तो क्या करने का? आपको एक प्लास्टिक का बीकर लेने का। अब तक हम जो बीकर ले रहे थे वो हम ग्लास के बीकर यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है? प्लास्टिक का बीकर लेना है। एक बड़ा सा आपने प्लास्टिक का वेसल लिया या तो बीकर लिया। इस तरह से मैंने प्लास्टिक का क्या लिया है? बीकर लिया। यहाँ पे मुझे एट द बॉटम मुझे 2 होल्स बनाने हैं और ये होल के अंदर क्या करना है? मुझे रबर के 2 कॉर्क फिट कर देने हैं। यहाँ पे मैं क्या करूँगी? रबर के कॉर्क फिट कर डाल। ये जो है आपने लिया है वो क्या है? प्लास्टिक बीकर। और ये दोनों ही क्या है? रबर कॉर्क। फिर ये जो दोनों ही रबर कॉर्क है उसके साथ आपको क्या लेने हैं? ग्रेफाइट, कार्बन के इलेक्ट्रोड्स लेने हैं। यहाँ पे आपको 2 इलेक्ट्रोड्स लगाने हैं जो किसके होंगे? ग्रेफाइट के। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए, वो कौन से है? ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स है। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए यहाँ पे आप ग्रेफाइट के क्या लगा रहे हो? इलेक्ट्रोड्स। ये जो ग्रेफाइट के ये वाला इलेक्ट्रोड भी ग्रेफाइट का ही है। दोनों ही आपने ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स। ग्रेफाइट इज अ टाइप ऑफ कार्बन, तो आप कार्बन इलेक्ट्रोड भी कह सकते हो या तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड से वो नथिंग बट अ स्ट्रिप मेटल की, या तो ये
नॉन मेटल की एक ऐसी स्ट्रिप है कि जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। तो ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो आपने पढ़ा ही होगा कि ग्रेफाइट है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो मैंने यहाँ पे 2 ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स लिए। अभी ये जो दोनों ही इलेक्ट्रोड्स को मुझे किसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का मैं यूज़ कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक सेल लूँगी या तो इलेक्ट्रिक बैटरी लूँगी। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर रही हूँ। ये जो दोनों ही इलेक्ट्रोड्स है उसको मैं बैटरी के साथ कनेक्ट कर रही हूँ और वो बैटरी में से मुझे क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी। बीच में क्या होगी, स्विच होगी और उसको मैं कनेक्ट कर रही हूँ बैटरी के साथ। बैटरी मीन्स सीरीज ऑफ सेल या तो कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, उसे क्या कहते हैं, बैटरी। ये क्या है, की है। ये सारे के सारे सिंबल्स आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़े ही होंगे। इसे क्या बोलते हैं, की, या तो उसको बोलते हैं स्विच। यहाँ पे मैंने जो लिया है वो क्या है, बैटरी। ये बैटरी का सिंबल है। बैटरी है वो यहाँ पे जो मैंने ली है वो कितने वोल्ट की है, 6 वोल्ट की बैटरी ली है। ये वाले सिंबल साले आपने पढ़े ही होंगे, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। इसे क्या बोलते हैं, की। अगर इस तरह से है तो उसे मैं क्या बोलूँगी, इलेक्ट्रिक सेल। अगर मैं यही सेल की क्या लूँ, सीरीज लूँ, तो उसे मैं क्या बोलूँगी, बैटरी। यहाँ पे कितने सेल लिए मैंने, 1, 2 एंड 3 सेल्स। तो ये क्या है, बैटरी। इस तरह से होता है, उसको क्या बोलते हैं, बल्ब। ये सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के सिंबल है। सर्किट कैसे बनाते हैं उसके लिए ये कंपोनेंट्स हमने पढ़े होते हैं। और इतना भी पता होता है कि इलेक्ट्रिक सेल है तो उसमें एक टर्मिनल, जो लॉन्गिट्यूडनल ये जो टर्मिनल है उसमें जो बड़ा वाला लेंथ में जो बड़ा होता है वो टर्मिनल क्या होता है, पॉजिटिव, और ये जो स्मॉल टर्मिनल है वो नेगेटिव। वैसे सेम बैटरी में भी जो बड़ा टर्मिनल है वो पॉजिटिव होता है और ये स्मॉल टर्मिनल है वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे भी इस तरह से ही होगा, 2 टर्मिनल्स होंगे, एक है वो पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। इस तरह से अरेंजमेंट होती है। प्लस इसमें क्या भरा होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इसमें क्या भरना होता है आपको, ये थोड़ा बीकर में बड़ा कर देते हैं। इसमें आपने भरा है कोई भी एक ऐसा सॉल्यूशन, और ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो पूरे के पूरे ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या हुए होते हैं, इमर्ज्ड हुए होते हैं। इसमें मैंने भरा है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मीन्स क्या, तो ऐसा सॉल्यूशन कि जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करे, कंडक्ट करे। अगर मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन नहीं भरा तो ये सर्किट है वो कंप्लीट नहीं होगी, इनकम्प्लीट हो जाएगी, या तो ओपन सर्किट हो जाएगी। और ओपन सर्किट होती है तो करंट पास नहीं होता है, ये भी आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा ही होगा। तो ये सर्किट को कंप्लीट करने के लिए मैंने इसमें क्या भरा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या करना होता है मुझे, मैंने डिस्टिल्ड वाटर लिया और डिस्टिल्ड वाटर के अंदर मैंने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HCl या तो सल्फ्यूरिक एसिड के फ्यू ड्रॉप्स मैंने डाल दिए। H2SO4 के मैंने क्या डाले उसमें, फ्यू ड्रॉप्स। प्लस इसमें क्या भरा है, वाटर, H2O। तो ये सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, कंडक्टिंग। कैसे, तो ये जो H2SO4 को जैसे ही मैं पानी में डालूंगी उसका आयोनाइजेशन हो जाएगा, मीन्स कि उसका डिसोसिएशन हो जाएगा। किस में होगा, 2H प्लस एंड SO4 2-। तो ये जो वाटर है उसके अंदर मुझे आयंस मिलेंगे और ये आयन से वो क्या करेंगे, चार्ज को कैरी करेंगे, मीन्स के करंट को कैरी करेंगे। जो भी आयंस होते हैं वो क्या होते हैं, चार्ज के कैरियर होते हैं, वो कैरी कर सकते हैं करंट को। तो जैसे ही मैं इसमें मैंने वाटर लिया प्लस मैंने क्या डाला, H2SO4 का फ्यू ड्रॉप्स। इसमें मैंने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ क्या डाला है, H2SO4। जैसे ही मैंने उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 डाले इसमें मुझे आयंस मिलेंगे। तो इसके मिलेंगे H प्लस एंड SO4 माइनस, मीन्स के मुझे पॉजिटिव एंड नेगेटिव 2 टाइप्स के आयंस मिलेंगे। फिर क्या करना है आपको, ये दोनों ही इलेक्ट्रोड में हमारा जो प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है,
गैसियस स्टेट में है, तो मुझे ये गैसियस स्टेट में प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको मुझे कलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगी, 2 एम्प्टी टेस्ट ट्यूब लेने की, आपको क्या करने की, 2 एम्प्टी टेस्ट ट्यूब लेने की, और उसको पानी से भरकर उल्टा कर कर क्या कर देने का, ये जो कार्बन के यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है उसके ऊपर उल्टा ऐसे रख देने का। मीन्स के यहाँ पे मैं टेस्ट ट्यूब रख रही हूँ, इसके ऊपर मैंने क्या रख दिया, टेस्ट ट्यूब, क्योंकि मुझे गैस को कलेक्ट करना है, वरना तो गैस क्या होगी, एनवायरनमेंट में चली जाएगी। इस तरह से मैंने पानी से भरकर 2 टेस्ट ट्यूब रख दी। ये टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या रखा है, प्योर वाटर। इस तरह से मैंने, मेरा पूरे का पूरा क्या है, सेटअप है, अरेंजमेंट है। फिर क्या करूँगी, मैं स्विच को ऑन करूँगी तो क्या होगा, ये जो करंट है वो पास होगा। करंट कैसे पास होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इस तरह से इसमें करंट पास होगा तो क्या होगा कि जैसे ही करंट पास होगा आपको उसको ऑब्जर्व करने का, आपको क्या दिखेंगे, बबल्स दिखेंगे। ये दोनों साइड आपको क्या दिखेंगे, बबल्स। आपको ये दोनों साइड छोटे छोटे बबल्स निकल रहे हैं वो दिखेगा। मीन्स के क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ गैस है वो प्रोड्यूस हो रही है, और वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है तो 2 गैस प्रोड्यूस होगी, एक तो होगी हाइड्रोजन गैस और दूसरी होगी ऑक्सीजन गैस। इस तरह से आपको 2 गैस मिलेगी, लेकिन कौन सी गैस कौन सी टेस्ट ट्यूब में मिलेगी वो आपको कैसे पता चलेगा। तो जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं उसमें ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हुआ होता है उसे बोलते हैं एनोड। ये साइड का क्या है, पॉजिटिव के साथ जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट होता है उसे बोलते हैं एनोड। ये आपको याद रखना है, इसे बोलते हैं एनोड। और जो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हुआ होता है उसे बोलते हैं कैथोड। उसे क्या बोलते हैं, कैथोड। तो ये दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर क्या होगी, रिएक्शन होती होगी। एनोड के ऊपर जो रिएक्शन होती है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन। और कैथोड के ऊपर जो रिएक्शन होती है वो होती है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है वो यही चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर। लेकिन आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है, क्या याद रखना है, तो जो भी एनोड होता है हमारा, एनोड उसकी साइन क्या होती है, पॉजिटिव प्लस, और यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जो कैथोड होता है हमारा सेकेंड इलेक्ट्रोड, कैथोड वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है। वहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ये दोनों ही रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन के टाइप है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या होता होगा कि उसके जो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, जो भी एलिमेंट होते हैं उसके ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंज होते हैं। तो यहाँ पे एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड के ऊपर रिडक्शन होता है। तो ऑक्सीडेशन मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन याद रखने का, और रिडक्शन मीन्स हाइड्रोजन याद रखने का। एनोड पर कौन सी गैस मिलेगी आपको, O2 गैस प्रोड्यूस होगी, मीन्स के ऑक्सीडेशन हो रहा है। मीन्स एनोड के ऊपर क्या हो रहा है, वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कैथोड के ऊपर क्या हो रहा है, रिडक्शन। और यहाँ पे वाटर का रिडक्शन हो रहा है, मीन्स के यहाँ पे आपको जो गैस मिलेगी वो कौन सी होगी, H2 गैस होगी। वाटर का ऑक्सीडेशन होना मीन्स क्या, वाटर के मॉलिक्यूल्स ब्रेक होकर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे प्लस आयन, H+ आयन प्रोड्यूस करेंगे एंड इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। ऑक्सीडेशन पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, और रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन है वो गेन होते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो लूज हो रहे हैं और कैथोड पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो रिएक्शन है वो कुछ इस तरह से होगा, H2O, H2O में से क्या बन रहा है, O2 बन रहा है। एनोड पर क्या बन रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है, प्लस आपको H+ आयन मिलेंगे, प्लस आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। यहाँ पे क्या मिलेगा, अगर मैं 4H2O लूँ तो यहाँ पे मुझे 4H+ मिलेंगे और 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, इस तरह से।
और जब कैथोड कैथोड पर क्या हो रहा है, वाटर का क्या हो रहा है, रिडक्शन, ये एक्वियस होगा। रिडक्शन होना मीन्स इलेक्ट्रॉन लेकर क्या कर रहे हैं, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे H2O लिक्विड होगा प्लस इलेक्ट्रॉन्स को लेकर क्या होगा, H2 गैस बनेगी प्लस OH माइनस आयन मिलेंगे। क्या मिलेंगे आपको, H2 गैस। कैथोड के ऊपर आपको H2 गैस मिलता है और एनोड के ऊपर आपको क्या मिलती है, ऑक्सीजन गैस मिल रही है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि जो एनोड पर आपको जो ऑक्सीजन गैस मिल रही है उससे डबल क्या मिलता है आपको, हाइड्रोजन गैस। मीन्स के जो ऑक्सीजन गैस से जो हाइड्रोजन गैस होती है वो डबल होती है। मीन्स के एक साइड आपको लेवल है वो लोअर दिखेगा वाटर का, एनोड के ऊपर जो पानी का लेवल है वो आपको लोअर दिखेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो 2 मोल्स ऑफ गैस बनी है और गैस है वो क्या करेगी, उसकी वजह से गैस फिलअप होती जाएगी टेस्ट ट्यूब में, तो वाटर लेवल है वो डिक्रीज होगा। तो O2 का जो वाटर लेवल होगा उससे ज़्यादा, उससे कम वाटर लेवल कहाँ पे होगा, जहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन रही है। मीन्स के एनोड के ऊपर आपको ऑक्सीजन गैस मिलेगी O2 गैस, और कैथोड पर आपको जो मिलेगी वो क्या है, H2 गैस, जो कि क्या होगी, डबल होगी। आप रिएक्शन में ही देख रहे हो। ये एनोड और कैथोड पर किस तरह से रिएक्शन होते हैं वो आप हायर क्लासेस में सीखोगे, लेकिन यहाँ पे ये जस्ट फॉर नॉलेज। ये क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, या तो आप कह सकते हो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। पानी है वो उसके मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का दूसरा नेम क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। हमारे बॉडी के अंदर भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस के वक्त क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर होता है। थैंक यू।